जी स्टूडेंट्स, तो पहली वीडियो आपने देख ली होगी। अच्छा देखें जी, हमने कहाँ स्टॉप किया था। हमने यहीं पे ही स्टॉप किया था कि भाई जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये बुनियादी तौर पे सैचुरेटेड होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड। ठीक है। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अल्केन्स हो सकते हैं, और अल्केन्स यानी उसके एग्जांपल के तौर पर आता है। और अल्केन्स हमें पता है कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, इन कार्बन की बाकी वैलेंसेस भी सेटिस्फाइड ही हैं, लेकिन बनाई नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ना सिर्फ बुनियादी तौर पे इसको है। अभी बहरहाल तफसील से पढ़ते हैं, नीचे अलग से डिस्कस करना है, इसीलिए ही मैंने अलग से इसको लिखा है। और दूसरी बड़ी क्लास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती है, जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड हो सकते हैं, या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले अल्काइंस, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड कैटेगरी। देखिए, मैं अब आपको ना उसकी जो हमने पीछे लिखा था किताब की बात, उसको समझने की हम ना अपने अंदाज़ में कोशिश करते हैं कि कैसे समझा जा सकता है, क्यों ये वाली क्लास जो है वो फर्दर हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट करती है, और अगर इनको हम दें तो ये एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमने इसकी बात करनी है। अच्छा, ये मैं आपको ना एक सादा ज़ुबान में ये आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इसमें जो टर्म है ना सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या होता है? उर्दू में इसका मतलब होता है सैरशुदा। क्या मतलब होता है इसका? सैरशुदा। अब सैरशुदा आप किसको बोलते हो? सैरशुदा बोला जाता है जिसका पेट भर जाए। जब पेट भर जाता है ना, तो वो सैरशुदा हो जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो अनसैचुरेटेड की टर्म है, इसका मतलब होता है गैर सैरशुदा। ठीक है। सॉल्यूशंस जब आप पढ़ते हो तब भी ये टर्म्स आप पढ़ते हो, याद है? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस। ठीक है। तो वहाँ पर भी सोल्यूट के हवाले से हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो अब हम कार्बन की वैलेंसेस को, इन टाइप्स को समझने के लिए इसी टर्मिनोलॉजी को हम चलते हैं लेके। सैरशुदा। अब देखिए जी, सैरशुदा वो होगा जिसका पेट भर गया। तो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद आप वो समझें कि भाई अल्केन्स जो कैटेगरी है, जो कि सैचुरेटेड है, इसका मतलब ये होगा अल्केन्स में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें कार्बन का पेट भरा हुआ होता है। अब कार्बन का पेट भरने से क्या मुराद होगा? भाई कार्बन फर्दर बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन को मज़ीद भूख नहीं है। क्यों? बॉन्ड बनाने की काबिलियत ही बाकी नहीं रहती। यानी जब बॉन्ड बनाने की सलाहियत मज़ीद ना हो तो हम बोल देंगे भाई कार्बन का पेट भर गया हुआ है, अब ये मज़ीद बॉन्ड नहीं बनाएगा, मज़ीद भूख उसको नहीं है। बात समझ गए हैं कि नहीं? चलें, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ना मैं आपके सामने एक अल्केन बना ही लेता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ जी, सिंपलेस्ट अल्केन बनाने जा रहा हूँ, मीथेन CH4। इसको अगर मैं खोल के ड्रॉ करूँ, ये कार्बन है हमें पता है, और इसके गिर्द 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन मैंने अलग अलग ड्रॉ कर लिए। समझ गए? तो अब अगर अब मेरे पास क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक अल्केन है। हमने पीछे कहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जो मज़ीद हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अगर मैं क्या करूं, मैं एक 5वां हाइड्रोजन ले आऊँ, यानी मैं इसी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, देखना ये है कि कार्बन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट फर्दर करेगा कि नहीं। भाई अगर भूख होगी तो फर्दर खाना खाएगा ना, फर्दर बॉन्ड बनाएगा। तो ये फ़र्ज़ करें, ये मैं लेके आया 5th हाइड्रोजन। ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस 5वें हाइड्रोजन के लिए इस कार्बन को दावत देते हैं। इस कार्बन को हम दावत दे रहे हैं कि भाई ये 5वां हाइड्रोजन है, इसके साथ भी बॉन्ड बना लो, इसके साथ भी मज़ीद आप लिंक कायम कर लो, यानी मज़ीद खा लो, यूँ कह रहे हैं उसको, मज़ीद खा लो। अब कार्बन की मुझे बताएं वैलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन की 4 है। इसका मतलब है कार्बन अलग अलग 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है। तो कार्बन ने इस वक्त कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 4 बॉन्ड तो उसके पूरे हैं। अब अगर ये 5वां हाइड्रोजन हम उसको देते हैं तो बेटे वो इसको एक्सेप्ट करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा। रीज़न साफ है, वो कहेगा भाई मेरा पेट भरा हुआ है, मैं सैचुरेटेड हूँ, मैंने अपने चारों बॉन्ड अलग अलग बनाए हुए हैं, मैं मज़ीद किसी हाइड्रोजन को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि भाई इस हाइड्रोजन को अगर उसने जोड़ना है तो पहले से जुड़े हुए 4 में से किसी एक को निकाल दे और उस निकले हुए की जगह पर इसको रख ले। लेकिन फिर भी देखें, हाइड्रोजन टोटल 4 ही रहने, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो मज़ीद हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत उसमें नहीं है 4 हाइड्रोजन्स के बाद। तो आपने पॉइंट फॉलो किया, उसका पेट भरा हुआ है, मज़ीद बॉन्ड नहीं बनाने। तो बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड अलग अलग बनाए हुए हैं और मज़ीद किसी भी एटम को, ज़रूरी नहीं वो हाइड्रोजन ही हो, लेकिन हम वैसी डेफिनेशन में जो है वो हाइड्रोजन्स की टर्म यूज़ करते हैं,
वो 4 बॉन्ड्स के बाद किसी दूसरे एटम को अपने साथ मज़ीद जोड़ ना सके, तो आप ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। समझ गए बात? तो कार्बन ने 4 बॉन्ड अलग अलग बनाए हुए हैं डिफरेंट एटमों के साथ, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट एटमों से मुराद ये नहीं है कि मतलब अलग अलग एटम होने चाहिए। डिफरेंट एटम देखिए ना, 4 एटम यहाँ पे चारों के चारों ही हाइड्रोजन हैं एक जैसे। मतलब है कि कार्बन के 4 बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए, यानी कोई भी बॉन्ड ऐसा ना हो कि एक एटम के साथ कार्बन अगर फ़र्ज़ करें 2 बॉन्ड बना देता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन कितने हाइड्रोजन्स को जोड़ पाएगा। सपोज़, वैसे हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड नहीं बनता, हाइड्रोजन की वैलेंसी नहीं होती एक से ज़्यादा। मैं एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी एक हाइड्रोजन के साथ बना ले 2 बॉन्ड, तो मुझे बताएं कितने मज़ीद बॉन्ड बाकी रहेंगे उसके। 4 है ना टोटल बनाने होते हैं उसमें, 2 मज़ीद बाकी रहेंगे, तो वो 2 हाइड्रोजन्स को और जोड़ पाएगा, यानी टोटल हाइड्रोजन उसके साथ जो जुड़ेंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। तो 4 बॉन्ड अलग अलग तो ना बने। अब अगर उस हाइड्रोजन को आप बोलो कि भाई चौथा हाइड्रोजन भी ले लो, तो क्या उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बहरहाल ये अलग चीज़ है, इसको आप इस तरह अज्यूम ना करें। बहरहाल आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मज़ीद हाइड्रोजन ये कार्बन इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वजह 4 बॉन्ड अलग अलग बने हुए हैं, मज़ीद काबिलियत नहीं है कि ये 5वें हाइड्रोजन को जोड़े। अब आए ज़रा अल्कीन्स की तरफ, इसको भी थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मैं अल्कीन्स का एक मेंबर बना लेता हूँ। सबसे छोटा मेंबर ये सबसे छोटा मेंबर हमारे पास आ गया अल्कीन्स का। अल्काइंस का भी बना लेते हैं हम साथ ही। ये अल्काइन सबसे छोटा, ये इथाइन है सबसे छोटा अल्काइन, ये अल्कीन है सबसे छोटा अल्कीन 2 कार्बन वाला, ठीक है। चलें इन्हें ज़रा आप हाइड्रोजन की दावत दे के देखते हैं क्या इनमें काबिलियत है कि ये मज़ीद हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकें। ले, मैंने ये जनाब 5वां हाइड्रोजन, ये मैंने इन कार्बन्स को दावत दी, क्या हो भाई इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ जोड़ लो। तो आप सवाल का जवाब दें, चलो इसको भी दे के देखते हैं, इसको भी साथ शामिल कर लेते हैं। अब मुझे बताएं कि ये वाला जो कंपाउंड है जो कि अल्कीन है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, गैर सेशुदा है। अब मुझे बताएं खाया इसने हुआ है, हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं ना, खाना इसने खाया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद ऑफ़र करें कि मज़ीद खा लो भाई, तो मुझे बताएं क्या उसमें कैपेसिटी है? जी हाँ बेटा, उसमें कैपेसिटी है। कहाँ है कैपेसिटी, आपको नज़र आ रही है बेटा? ये रही कैपेसिटी। कार्बन कार्बन का आपस में क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड जुड़ने के लिए ज़रूरी तो नहीं डबल ही बने। तो कार्बन को जब आप 5वां हाइड्रोजन ऑफ़र करवाएंगे, तो कार्बन के पास एक ऑप्शन है, इसके पास भी इसके पास, दोनों के पास एक ऑप्शन है कि अपने 2 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड को ये ब्रेक कर लें। अब जब वो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज़रा गौर करें, क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने रहेंगे? फिर नहीं, इसके 3 बॉन्ड रह जाएंगे, 2 तो ये हाइड्रोजन्स के और तीसरा कार्बन के साथ बना रह जाएगा, चौथा बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा। तो अपने उस चौथे बॉन्ड के ज़रिए मुझे बताएं ये इस हाइड्रोजन को जोड़ सकता है कि नहीं? जोड़ सकता है। इसका मतलब है इस हालत में, इसको छुपा लें, इस हालत में ये जो कंपाउंड पड़ा हुआ है इसका पेट असल में पूरी तरह भरा नहीं हुआ। इसको अगर आप मज़ीद बॉन्ड की ऑफ़र करेंगे तो बेटे ये बना सकता है, ये मज़ीद हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी इसमें स्टिल मौजूद है। अगर आप बात करें इस कंपाउंड के लिए तो बेटे ये तो और भी खाली पेट वाला है, इसको तो और ज़्यादा भूख है, क्योंकि इसमें देखें ज़रा 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड है। अब अगर हम इसको हाइड्रोजन की ऑफ़र करते हैं तो इसके पास एक नहीं 2 ऑप्शन है कि पहले ये एक बॉन्ड तोड़े और हाइड्रोजन को जोड़ ले, फिर फर्दर अगर हम ऑफ़र करें तो ये फर्दर हाइड्रोजन को भी जोड़ सकता है, अपना दूसरा एक्स्ट्रा बॉन्ड भी तोड़ देगा। पॉइंट फॉलो किया आपने? तो बेटा असल में फिर अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं, अल्कीन्स या अल्काइंस, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले, असल में ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके 4 बॉन्ड तो अभी भी मुकम्मल हैं। देखिए ना कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के कितने हैं, 1 2 3 4। यानी कार्बन की सारी वैलेंसीज, चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अगर आप इसको फर्दर हाइड्रोजन की ऑफ़र करते हो तो बच्चे ये अपने डबल बॉन्ड तोड़कर, ये अपना ट्रिपल बॉन्ड तोड़कर, एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बने हुए हैं उनको तोड़कर मज़ीद हाइड्रोजन्स को अपने अंदर ऐड कर लेंगे और मज़ीद बॉन्डिंग करेंगे। ये वाला करैक्टर इस कैटेगरी में मौजूद नहीं है। पॉइंट समझ आ गया आपको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर क्या हुए, जिन्होंने अपने दरमियान डबल बॉन्ड बनाया हुआ कार्बन कार्बन का या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ कार्बन कार्बन का, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। और जब आप उनको हाइड्रोजन ऑफ़र करोगे वो अपने एक्स्ट्रा बॉन्ड्स तोड़कर उन हाइड्रोजन्स को अपने साथ अटैच कर लें। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं
अनसैचुरेटेड। तो आज के बाद आपने कभी नहीं भूलना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टर्म जब भी आए उससे मुराद अल्केन्स होती है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं अल्केन्स, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए आप डबल बॉन्ड वाले एल्कीन की बात कर रहे हो या फिर आप ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन की बात कर रहे हो जिनमें मज़ीद बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है। समझ गए बच्चों? तो बच्चों ये हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है वीडियो ख़त्म होने में, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है बच्चे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जी, तो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर की जो टर्म होती है इसका मतलब होता है नेमिंग, नाम देना। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का फिर क्या मतलब होगा? हाइड्रोकार्बन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं। इसलिए नोमेनक्लेचर का मतलब हमने क्या लिखा है? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स को नाम देना। भाई ये जो हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, जाहिर है इनके ये नाम हमने रखे ही हुए हैं ना। तो हम देखना ये चाह रहे हैं भाई हमने ये नाम कैसे दे दिए, इनकी भी कोई बेसिस होती हैं या नहीं होती, अगर होती हैं तो वो बेसिस क्या हैं, नाम कितनी तरह के होते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो बेटे आपको बताता चलो, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स के नाम है ना वो दो तरह के होते हैं, बल्कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स नहीं, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम ना दो कैटेगरीज़ के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बच्चे कॉमन नेम्स, आम नाम, ठीक है, कॉमन नेम्स, आम नाम, जिन्हें ट्रिवियल नेम्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन कॉमन नेम्स को पढ़ेंगे आप, जैसे नाम हमने रखे हैं। देखिए ना, कॉमन नेम से क्या, घरों में आपके भी तो कॉमन नेम्स होते हैं घरों में। देखें, अब आप में से किसी को कहना शुरू कर दें चाँद चाँद, हैं, खुश हो गए सारे। भैया आपको नहीं कहना, मुझे पता है, मैं वैसे ही किसी की बात कर रहा हूँ। यानी किसी को कह दें कि भाई ये चाँद की तरह लगता है, तो ये कॉमन नेम है ना। तो बुनियाद हमने देखा भाई, अगर कोई किसी बच्चे को चाँद चाँद कहना शुरू कर देते हैं, क्यों जी, वो बच्चा बड़ा प्यारा लगता है तो खूबसूरत, तो हमने इतना चाँद नाम रख दी, ठीक है। किसी लड़की का नाम महक रख देते हैं, ठीक है, चाहे महीना महीना नहाए ना तो नाम उसका महक होता है। सलीम को चीदा, मीदा, ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह। कॉमन नेम्स ऐसे होते हैं बेटे, आम नाम वैसे ही नाम रख देना कंपाउंड का, तो ये चीज़ कॉमन नेम्स में आती है। तो ठीक है, अब देखें उसकी भी बेटे कोई ना कोई तो बेसिस होती है। अब जैसे देखें, अब किसी बच्चे को आप कह दें, सीरियसली आप कहते हैं जी ये चाँद जैसा लगता है, तो आप उसको, वो प्यारा लग रहा है ना आपको, बच्चा जब इतना क्यूट लग रहा है आप उसको चाँद कहना शुरू, तो बेसिस तो हैं उसकी, बच्चे की जो है वो क्यूटनेस बेसिस होगी ना यहाँ पे। इस तरह बेसिस होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखना है सबसे पहले भाई कॉमन नेम्स जो होते हैं उनकी बेसिस क्या हैं, ये नाम किस तरह दिए जाते हैं। फिर हम सेकंड कैटेगरी की तरफ जाएंगे नाम देने की, जो होते हैं आयोपिक नेम्स। आयोपिक नेम्स फ़िलहाल मैंने यहाँ लिखा नहीं। आयोपिक आप सब जानते होंगे, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेटा एक इदारा है जो केमिस्ट्री में हमें मतलब कन्वेंशंस देता है और हम उन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसने भी एक तरीका, एक सिस्टम पूरा हमें सिखाया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स के नाम कैसे लेने हैं। तो सेकंड कैटेगरी के नेम्स वो हैं, तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कॉमन नेम्स के हवाले से, ठीक है। अब जो कॉमन नेम्स है बेटे, इसकी कुछ बेसिस होती हैं। वो बेसिस कौन सी है कॉमन नेम्स की, मैं जल्दी से आज आपको लिख के दिखा देता हूँ, लेकिन डिस्कस हम कल करेंगे क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो रही है। इसको आप सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन हम कल से इसको जो है वो ज़्यादा डिस्कस कर लिया करेंगे। आज चूँकि पहला दिन है, ज़ाहिर है मुझे भी इतनी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। प्लान तो ज़्यादा का था, लेकिन हम जल्दी से जितना कवर होता है इसमें वो करने की कोशिश करते हैं। अब बेटे जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, इनकी जो बेसिस है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो बेटे 2-3 तरह की बेसिस होती हैं। कॉमन नाम क्यों रखे जाते हैं कंपाउंड्स के, तो उनकी बेसिस की बात करते हैं। नंबर 1, पहली चीज़ जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। किसी कंपाउंड को हिस्ट्री की बुनियाद पर आप कोई नाम दे दो, मतलब कुछ भी उसकी हिस्ट्री की बुनियाद पर उसको कहना शुरू कर दो, तो ये एक बेसिस बन जाएगी, उसका नाम फिर वही पड़ जाएगा, वही उसी नाम से वो फिर मशहूर हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ थी हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड एक बेसिस हो सकती है। नंबर 2, इसके अलावा अगर हमारे पास कोई बेसिस हो तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन, यानी उस कंपाउंड को तैयार करने के तरीके के बुनियाद पर,
मतलब आपको पता है ना, लैब में कंपाउंड्स तैयार हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। अब कई मरतबा कई कंपाउंड्स के नाम फेमस हो गए, वो सिर्फ इस वजह से हो गए कि उनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन में वो ख़ास पॉइंट, वो ख़ास कॉन्सेप्ट था, तो उसकी बुनियाद पर आपने क्या किया, वो नाम देती है। ठीक है, ये सेकंड बेसिस होगी। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास हो सकती है वो होती है पर्सन वर्किंग ऑन द कंपाउंड। मतलब किसी शख्स के नाम पर आप क्या करें, उस कंपाउंड को नाम दे दें। ठीक है, किसी शख्स के नाम के बुनियाद पर जो उस पर काम कर रहा था या जिसका मेन रोल था, उसकी बुनियाद पर आप उसको नाम दे दें, वो तब भी क्या होगा, हमारे पास एक बेसिस बन जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये भी हमारे पास क्या बन जाती है, एक बेसिस बन जाती है कि कोई शख्स अगर किसी कंपाउंड पे काम करता रहा है तो उस बंदे के नाम पर, उस साइंटिस्ट के नाम पर आप क्या करें, उसका नाम रख दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी उसकी फिर बेसिस, वही नाम उसका फिर मशहूर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे ये 3 तरह की बेसिस हमारे पास कॉमन नेम्स के लिए हो सकती हैं। ठीक है, फ़िलहाल बच्चों इतना ही काफ़ी, आप इसको पढ़ लें, देख लें, तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और कल से इंशाल्लाह ताला हम बेहतर प्लान करेंगे। ज़ाहिर है ये पहला दिन था, आज मेरा भी कुछ चीज़ों का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये होंगी, अब वो हुई हैं तो मुझे अंदाज़ा, तो कल से इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे और टाइम को बेहतर यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे इसी लिमिटेड टाइम में हम ज़्यादा काम करें। तो आज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कर तो लिया है, तो फ़ीडबैक भी दीजिएगा मुझे अपना कि ये ठीक रहा, इस तरह चल जाएगा काम। उम्मीद है होपफुली आप सबको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।